Christ. ओके, जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। यस, Praise the Lord. We thank God for a beautiful day like this. और हम इन सारी बातों के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। This is the day the Lord has made, and we will rejoice and we will be glad. और हमें ये बड़ी खुशी है कि हम खुदा के हजूरी में हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। You are not here by accident. You are here because God has drawn you to this place. क्योंकि खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम ये सारे मामलात जो हैं इनको कर सकें। You are here by divine appointment, and the angels of God has been sent to work on your behalf. और ये जो आज हम सारा काम कर रहे हैं, खुदा हमें मौके देता है, वो अपने फरिश्ते यहाँ भेजता है कि हम उसकी प्रस्तिश मिलकर कर सकें। The Holy Spirit is here to minister to you and to recreate your life. और यीशु मसीह जो है वो आपकी जिंदगी को दोबारा तख्लीक करता है ताकि आप नए हो जाएं। Today, through the help of the Holy Spirit, we are going to discuss on the topic of faith. और आज जो हमारा मज़मून है फेथ, ये होली स्पिरिट के सबब हमारी जिंदगियों में ताजा हो सकता है। The topic today says when faith is missing. और ईमान में जब कुछ चीजें रह जाती हैं, मुकम्मल नहीं होती, मिस हो जाती हैं। We want to get to the topic of faith from another angle. और यही जो ईमान है, ये बहुत सारी चीजों में गुस्सा पैदा करता है। We want to get to that topic from knowing who is God. और फिर हम ये कहते हैं कि कौन खुदा है जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। In 1 John chapter 4 verse 8, the Bible said that God is love. और हमें खुदा का कलाम बताता है कि खुदा जो है वही हमारा तख्लीकार है। The Bible said that any person who does not love does not know God, because God is love. क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है। And then again in Galatians 5 verse 6, the Bible said that faith works by love. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा में चलने के लिए मोहब्बत जरूरी है। And the Bible again is saying in 1 John 4 verse 18, it said there is no fear in love, because perfect love casts away fear. जो गलतियों में लिखा है कि खुदा में जब हम आते हैं तो फिर हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं होती। Now, fear is the opposite of faith. और जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें तमाम तर हालात में महफूज रखता है। And the Bible says that God is love. क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा की तरफ से हमें मिलती है। And when you love, you cannot fear. नहीं, इसका मसला। और मोहब्बत में हमें जो है ना खौफ होने की जरूरत नहीं है। Because complete love will remove fear from your life. और जो जिंदगी है वो हमें जब खुदा देता है तो वो डरने के लिए नहीं देता। So this means that the absence of God will produce fear. When God is not in our hearts, fear can take over. और खुदा ये नहीं कहता कि तुम मुसलसल जब जिंदगी गुजारते हो तो हमेशा खौफजदा होकर और घबराए हुए जिंदगी गुजारो।
And also, it means that the absence of faith is the absence of God. और जब हमारी जिंदगी में ईमान नहीं होता तो तब हमारी जिंदगी में खुदा भी नहीं होता. I will prove this to you. और ये आप पर मुनस्सर है. When your heart is full of fear, then there is no faith. अगर आपकी जिंदगी में खौफ भरा पड़ा है तो आपकी जिंदगी में फिर खुदा नहीं है. And when faith is absent, it means that somehow God is absent. और अगर आपकी जिंदगी में जब आपकी परेशानियों की वजह से, आपकी घबराहट की वजह से खौफ वो जगह ले लेता है जहां पर ईमान होता है, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करता. Let us do this like mathematics. When you minus God, it is equal to fear. और इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में खौफ कहां-कहां है ताकि हम उसको दूर कर सकें. Then when you add God, it is equal to love and faith. और खुदा जो है वो मोहब्बत के जरिए हमसे ईमान हम में ढूंढता है. In Romans 10:17, the Bible is saying that then faith comes by hearing, and hearing through the word of God. और सुनना मसीह के कलाम से जब होता है तो हमारी जिंदगी के अंदर फिर ईमान की भी मजबूती होती है. So that means that faith will come when your spirit begins to hear the word of God. और जब रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है और हमारी जिंदगी में खौफ की वजह से वो काम नहीं कर पाती. So faith will come when you don't just hear from the physical ear, but you hear through your spirit, and you hear through your spirit the word of God. और कुछ चीजें जो हैं हम अपने ये जिस्मानी कानों से सुनते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें रूहानी कानों से सुनने की जरूरत है ताकि खुदा की जो कुदरत है वो हमारी जिंदगी में ठहर जाए. Faith will come when you begin to see from the viewpoint of God. और इसलिए आपको वो सारे अपनी जिंदगी के जो मंसूबे हैं उन पर गौर करना पड़ेगा कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या कर रहे हैं. ये लाइट ऑफ. How can we see from the viewpoint of God so that we can have faith? Pardon, sister? How can we see from the point of view of God? और आपको अपना नजरिया देखने की जरूरत है कि आप किस नजरिए आप जिंदगी में काम करती रहे. In John chapter 1 verse 1, the Bible says that in the beginning was the Word. और जब खुदा का कलाम बनाता है, जब दुनिया का आगाज हुआ, दुनिया के शुरू में, and this word was God. और उस वक्त खुदा ने जो इंसान को बनाया था वो बड़ी मोहब्बत से बनाया था. And in verse 14 it says that the word was made flesh and dwelt among us. और उसने ये कहा कि मेरे साथ रहना है, लेकिन दुनियावी जो बातें हैं उनसे बाज आकर मेरे साथ रहना है. And we see that that word is Jesus Christ. और इसलिए यीशु मसीह ने जो हमारे लिए रास्ता तैयार किया वो भी उसी मोहब्बत का एक हिस्सा है जो सलीब पर उसने किया हमारे साथ. And we said before that faith will come by hearing, and hearing through the word of God. और इसलिए आपको और मुझे ये समझने की जरूरत है कि जब हम सुन रहे हैं तो क्या खुदा के कलाम के मुताबिक सुन रहे हैं. So that means now that when faith is missing, Jesus Christ that took flesh
Jesus Christ that should dwell in our heart by faith is somehow missing in the equation. अगर हमारी जिंदगी में कुछ मिस होता है दुनियावी ख्वाहिशों की वजह से, दुनियावी मामलात की वजह से, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? यीशु मसीह पर नजर करनी पड़ती है। When the word of God is absent, then faith is absent. इसलिए तो मैं ये कह रही हूं, अगर खुदा आपकी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा तो फिर देखें आपका ईमान किधर है। आपको ये जांचने की जरूरत है कि आपकी मुश्किलें आपके पास हैं, लेकिन आपका खुदा किधर है। Jesus said to his disciples, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. और शागिर्दों की जो रूह है वो हमेशा तब जिंदा रहती है, ताजा रहती है, जब उनकी जिंदगी में ईमान नजर आता है। You see, the word of God brings life because the word of God is spirit and the word of God is God. क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो हमें बताता है कि खुदा ही खुदावंद है और उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं, उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। There is no faith outside the word of God. और हम खुदा के कलाम से बाहर रहकर अगर ये कहें कि हमें ईमान मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। So when your heart is full of fear, it means that somehow Christ is missing. और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी के अंदर जो चीजें मिस हो रही हैं वो आपको खुदा के कलाम में से लेनी पड़ेगी। Yes. When Christ is missing, it means that fear is there. और अगर आपकी चीजें मिस हो रही हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि मेरा खुदा इस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं है। When Christ is missing, it means that unbelief is there. और जब हम देखते हैं कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा तो फिर ये देखना है कि फिर हमारा ईमान कहीं और है, किसी और चीज पर ईमान है हमारा। And when unbelief is there, we begin to believe a lie. और इसलिए हमें ये करने की जरूरत है कि हम जिंदा रहें और मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदा रहें। We begin to tell lies because the Bible says that the devil is a father of lies. और खुदा का कलाम ये बताता है कि अगर हमें फतह पानी है तो वो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक फतह पानी है। We begin to cheat other people. Pardon, sister? When faith is absent, we begin to cheat. Cheating. We begin to do things that are wrong. और जब आप धोखा देते हैं, खुदा को धोखा देना चाहते हैं और आप गलत रास्तों पर चलते हैं तो आपकी जिंदगी में ईमान फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाता है। You will do what you believe in. और इसलिए हमें उस पर ईमान भी नहीं रहता, खुदा पर हमारा। If you truly believe in God and Jesus is not missing in your life, then you will do the works of the Master. और जब आप अपने बादशाह को, अपने मालिक को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में जो है वो ईमान भी काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, Amen. जोरदार Praise God. But if your faith in the Master is missing, you will believe the devil and you will begin to do the works of the devil. और आप देख लें, अगर आपकी जिंदगी में काम खराब से खराब होते जा रहे हैं तो फिर आप समझ लें कि आपकी जिंदगी में शैतान का ज्यादा अमल दखल है और आपने उसको अपने दिल में ज्यादा तरजीह दे दी है। Show me your life and I will tell you who you believe. और इसलिए हमें अपने ईमान पर गौर करने की जरूरत है। Your life will speak
of who you believe. और ये आपको देखना है कि आपकी जिंदगी से क्या मुनक्किस हो रहा है. Your actions will speak of who you believe. और आपका अमल, आपकी जुबान ये बताती है कि आप किस पर ईमान रखते हैं. When faith is missing, we begin to fight, we begin to gossip. क्योंकि आप गुस्से में आते हैं अपनी परेशानियों की वजह से, और आपकी जिंदगी से फिर ईमान भी जाता है और खुदा भी जाता है. Missing faith does not just mean the absence of miracles, but missing faith means the absence of the God kind of life. और इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी से जो खुदा चला जाता है, बल्कि इस मतलब है कि जब आप मौजज़े नहीं हासिल करते तो आप ये समझते हैं कि शायद अब खुदा नहीं है, लेकिन वो जो बातें मौजज़ों से जाहिर नहीं होती. When you have faith in God, you will know who He is and you will be afraid to do what is wrong. ये आपको देखने की जरूरत है कि आप जब खुदा के साथ चल रहे हैं और खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, तो आपको फिर थोड़ा बैठकर सोचने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा. The word of God makes us to understand that God is omnipresent. That means God is everywhere. You can find Him anywhere. खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है, और अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा और आपकी जिंदगी में मुआवजा नहीं हो रहा, तो फिर आप अपनी जिंदगी पर जायजा लगाएं जिंदगी में. And the Bible tells us that God is omniscient. God knows everything. Nothing is hidden from His sight. और खुदा सिर्फ मुआवजों से नहीं, आपके तर्ज़े जिंदगी से पता चलता है कि वो आपकी जिंदगी में है या नहीं है. And the Bible tells us that God is omnipotent. That means that there is no impossibility in Him. He can do all things. और खुदा हर वो काम कर सकता है जो नामुमकिन है, जो इंसान की समझ से बालातर है, खुदा वो काम कर सकता है. So if we truly have faith in God, first of all, we know that He is there and He is seeing us. और इससे हमें ये भी कि खुदा जो करता है वो उस वक्त करता है जब वो हमारे दिल पर नजर करता है कि हमारे दिल में ईमान कैसा है. So if we truly have faith in God, we know that we cannot take what does not belong to us, we cannot gossip, and we cannot do anything that will offend God. और आप ये देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर जब काम नहीं हो रहे, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप किस तरफ जा रहे हैं? आप खुदा की तरफ जा रहे हैं गुस्से में, या आप दुनियावी किसी काम की तरफ जा रहे हैं और किसी और चीज से आप खुश होना चाहते हैं? So, but when faith is missing, we are not conscious of the presence of God, and we do anything. We can tell lies, we can kill, we can gossip, we can shed innocent blood. और जब हम इस हालत में होते हैं तो फिर हमें यीशु मसीह का पाक खून जो सलीब से बहा वो अपने ऊपर लेने की जरूरत होती है ताकि हम पाक और पवित्र हो जाएं. And if we don't believe God, it means that we automatically believe the devil. और जब ये ईमान जाता है तो फिर हम हालात से परेशान होकर अपने दुखों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता शैतान पर ईमान रखना शुरू कर देते हैं और उसकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं. You see, missing faith means transferred faith. The way you can transfer money from one account to the other. When faith is not in your heart, it means that you have taken your faith somewhere else that is not God. और बाज़ दफा हम क्या करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते और हमारे पास जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें नहीं होती, तो हम फिर उस वक्त घबरा कर ये कहते हैं कि कौन है खुदा और किधर है खुदा.
So when we transfer our belief in God, it means we have transferred our belief to Satan. It means that we did not trust God and we are trusting the devil. और फिर हम क्या करते हैं, शैतान पर भरोसा करना शुरू करते हैं, और शैतान क्या करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वसाइल मुहैया करता है, वो हमारे अकाउंट में कुछ ऐसी चीजें भेज देता है कि हम शैतान के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं. When we transfer faith, we begin to doubt the ability of God. But this is a great God who can do all things. और आपको वहां ये सोचने की जरूरत होती है कि हमने दुनिया में सिर्फ ये चीजें ही हासिल नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, हमने खुदा की तरफ रागब, बेशक हमें दुखों में से गुजरना पड़े. When we transfer faith, we will no longer behold the majesty of God who created all things. और ये हमें फिर याद रखना चाहिए कि खुदा ने हमें तख्लीक किया है, हम उसके तख्लीककार हैं, वो हमारा तख्लीककार है. When we transfer faith, we will begin to believe a lie, just as it happened in the Garden of Eden. और जो हवा की जिंदगी में हुआ, वो झूठ पर पहली बात हुई थी, और इब्लीस ने हवा को जब बहकाया तो उसने उसे ये कहा कि तू जो कहती है वो झूठ है. At the Garden of Eden, there was love. और उसने फिर उसका क्या किया, उसने उसका पीछा किया. Adam loved the animals, he loved the trees, he loved the creation of God, and he loved God. और उसने क्या किया, खुदा की तख्लीक दरख्तों पर और कायनात पर उसका ध्यान करवाया. But the animals were not good company for Adam. God needed to make somebody who is like Adam, and that is how God made Eve and brought Eve to. और उसका जो लीडर था वो आदम था, लेकिन उसने आदम के साथ फेलोशिप नहीं रखी, बल्कि उसने इब्लीस का कहना माना और उसकी बात को सुन लिया. But we see in Genesis chapter 3 that the serpent, the enemy came through the serpent and brought temptation. और इब्लीस जब आता है ना आपकी जिंदगी में, तो वो ये कहता है कि मैं सही कह रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं. जिस तरह आदम के दौर में हुआ, हवा ने आदम की बात नहीं मानी बल्कि हवा की बात मानी. And when Eve listened to the serpent, she transferred the faith in God and transferred it to the devil. उसने क्या किया, उसने खौफ मुंतकिल किया इब्लीस ने हवा की जिंदगी के अंदर. And because of that transfer, she began to doubt God and she believed the devil. क्योंकि वो ये कहता है कि तू खौफ खा रहा है खुदा से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू अपनी मन मर्जी कर, और जो मैं तुझे कहता हूं तू वो कर. And because of that transfer of faith, she disobeyed God and she took the fruit that she was not supposed to take. और इसीलिए तो जो खुदा ने मना किया था कि फल नहीं खाना, तो उसने इब्लीस के बहकावे में आकर उस फल को खाया था. At the moment Adam and Eve took the fruit, at that time they had doubted God because they had transferred the faith of God to the enemy. और फिर हम शक में आ जाते हैं, हम कहना माने या ना माने, हम क्या करें. So when you don't have faith in God, you will automatically disobey God. That is the formula. जब आप खुदा की बात नहीं मान रहे होते, तो आप एक मंतक के तौर पर आप क्या करते हैं, खुदा की ताबेदारी से निकल जाते हैं, जिस तरह हवा निकल गई थी. So the result of doubt was that man became a sinner because man disobeyed God and became a sinner and took the nature of Satan. और जो फिर गुनाह का जोर होता है, गुनाह का शोर होता है, वो हमारी जिंदगी में इतना बढ़ जाता है कि हमें खुदा की आवाज सुनाई नहीं देती. The result of doubting God is that man fell from the position that he had with God.
और फिर वो हमारी वो हालत नहीं रहती कि हम खुदा के पास जाएं, बल्कि हम उनकी तरह छुपते फिरते हैं जिस तरह आदम और हवा ने किया था। The result of doubt is that man gave away his authority, his dominion to the devil and became a slave to Satan. और जब हमारी जिंदगी के अंदर शक आ जाता है तो फिर हम इब्लीस के जो होते हैं ना गुलाम बन जाते हैं और हम उनके गुलाम बनकर जिंदगी गुजारते हैं दुश्मन के। So doubt or absence of faith will make you to lose your position with God. और ये जो शक है इसको दूर करना ही खुदा की तरफ राग़ब होने का पहला स्टेप है। Because everything from God we receive from God through faith by believing that He is. हमें हर चीज खुदा की तरफ से ही मिलती है, लेकिन इसके लिए ईमान रखना पड़ता है कि वो खुदा है और वो यहाँ मौजूद है। Faith is the hand that receives from God. और ईमान जो है वो खुदा का दिल है जो इंसानों की जिंदगी में काम करना चाहता है। Faith is the certificate you need to dwell in the kingdom of God. और ईमान ही है वो आपको इस काबिल करता है कि आप खुदा की बादशाहत की तरफ अपना ध्यान लगाएं। When faith is missing, you have no qualification with God. और आपकी जिंदगी में जब ईमान नहीं रहता तो आपका राब्ता जो है खुदा से वो टूट जाता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है। In the life of Abraham, we see a man that has faith. और इब्राहिम को ईमानदारों का ईमानदार शख्स क्यों कहा गया उसको? In Genesis 15, God spoke to Abraham. He said, Abraham, just look at the stars. As many as the stars of heaven are uncountable, so will your children be. और इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा? इब्राहिम तू बाहर आ और ईमान से ये सितारों को और जमीन के जर्रात को गिन, मैं इस तरह तुझे औलाद बख्शूंगा और तेरी औलाद इतनी होगी। And the Bible said that Abraham believed the Lord and it was counted for him for righteousness. खुदा का कलाम ये कहता है इब्राहिम ने उस बात पर ईमान रखा जो खुदा ने उससे कही थी। So Abraham believed the Lord and he received a certificate, a qualification. और इब्राहिम ने कोई ज्यादा तस्दीक में नहीं पड़ा कि खुदा जो कह रहा है वो उस तरह होना है कि नहीं, बल्कि उसने क्या किया? ईमान रखा उस बात पर। I want you to read Genesis chapter 15 verse 6. और पैदाइश 15वां बाब 6ठी आयत में खुदा के कलाम में लिखा है। Can you read it? Genesis 15 verse 6. पैदाइश 15वां बाब पढ़ो पांच साहब, 15वां बाब उसकी 6ठी आयत। जल्दी जल्दी आ जाए, आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ। Praise God. 15वां बाब 6ठी आयत। चले पढ़े जी। हाँ जी। मसीह में सबको सलाम। आज मैं खुदा के पाक कलाम से पढ़ूंगी पैदाइश 15 बाब और उसकी 6ठी आयत। वो खुदा पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। आमीन आमीन। Amen. Praise God. I want her to read one more scripture. Hallelujah. Yes. Tell her not to go. Tell her to stay. Yes. I want her to read Romans chapter 4 verse 3. Romeo 4? Yeah, Romans 4 3. Can you tell her to come back? Verse, sister, verse? Romans, the book of Romans chapter Yes. 4 verse 3. रोमियो उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से खुदा उनका पाक कलाम पढ़ेंगे। इधर आ जाओ बेटे, ये माइक लो।
पारिसा तुसी बाइबल पढ़ो की कर देते रोमियो बेटे आप नहीं रोमियो 4 तीसरी आयत तुसी पढ़ो मेरे को लाने की नहीं है रोमियो 4 दी तीसरी आयत ये बेटे पढ़ो रोमियो 4 की तीसरी आयत किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी निकाह गया। आमीन। गिना गया। यस जोरदार। Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Praise. I don't want her to go because I want you to understand what I'm talking about. We will read a few more scriptures. But you see, Abraham believed God and he received a qualification. और खुदा ने जब इब्राहिम को कहा तो इब्राहिम ने जो किया उसका रिवॉर्ड में मिला कि वो रास्तबाज गिना गया। Abraham believed God and he received the garment of righteousness. और उसे रास्तबाजी का लिबास मिला कि वो रास्तबाज गिना गया। Abraham received God, hallelujah. Because of that, he was qualified. He was qualified to enter the marriage feast. वो पूरा उतरा। इब्राहिम जो है वो खुदा के कलाम पर क्या होगा? पूरा उतरा। Yes. So you see what faith can do. Faith can give you a qualification with God. और आप देखते हैं कि ईमान जिंदगियों में क्या काम करता है और कैसे काम करता है। You see, by faith, you can talk face to face with God. और ये ईमान ही है जो आपको खुदा की नजर में रास्तबाज बनाता और उसके लिए कीमती बनाता है। By faith, you can overcome every obstacle. और ईमान से ही आप उसकी नजर में मकबूल ठहरते हैं और उसके लिए खास ठहरते हैं। Faith will allow you to tune to the frequency of God, like the way you tune a radio station. और जैसे आप रेडियो स्टेशन के चैनल ट्यून करने के लिए आप क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपको अपने ईमान को भी ट्यून करने के लिए फ्रीक्वेंसी का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। So you see, if you are not able to connect to a particular frequency, you cannot hear a radio station. अगर आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक नहीं है तो आप रेडियो की बातें सुन नहीं सकते, आप तक वो बातें नहीं पहुंच सकती। But faith will take you straight there to the frequency of God. और इसी तरह जब आपका राब्ता सीधा खुदा के साथ नहीं है तो आप तक खुदा की बात कैसे पहुंच सकती है? When faith is missing, your certificate is missing. अगर आपके जिंदगी में ईमान नहीं है, वो खो चुका है, तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें भी खो चुकी हैं। When faith is missing, your qualification is missing. अगर आपकी जिंदगी में ईमान खो गया है तो आपकी पहचान भी खो गई है। When faith is there, just like Abraham, you receive the qualification and the certificate of righteousness. और अगर आप इब्राहिम की तरह ईमान को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, जिस तरह उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो रास्तबाज है, इसी तरह आपको भी ईमान मिल जाएगा और आपको भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप रास्तबाज। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार यीशु के जलाल के लिए उसकी आज बड़ा जोरदार कलाम है, तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। Yes, yes, Lord. That certificate of righteousness is what enables you to relate with God. और ये जो रास्तबाजी का सर्टिफिकेट है, ये आपको खुदा के साथ जोड़ देता है और आप क्या होते हैं? फिर खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं इस सर्टिफिकेट से।
When Adam and Eve were in the garden, they had the certificate of righteousness, and God will always come in the evening, in the cool of the day, and talk with them as friend to friend. और अगर हमारी जिंदगी में सर्टिफिकेट हमें रास्तबाजी का मिल जाता है, तो खुदा के साथ हमारा ये रिश्ता हो जाएगा जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है और वो आपस में मिलते हैं, इस तरह का हमारा रिश्ता हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, यस, यस, हालेलुया, amen, praise God. But when Adam and Eve lost faith in God, they lost that certificate and they could no longer stand the presence of God. And when they heard God in the garden, they began to hide themselves. और अगर आप खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में खड़े होने के बाद भी आप अपना दिल नहीं खोलते, बातें छुपाते हैं खुदा से बातें छुपाते हैं, तो फिर खुदा की जिंदगी में आप खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने से रोक। They could no longer stand the light of God. They were no longer qualified to stay in the garden. So they had to be और driven आप away. पर खुदा का नूर नहीं चमकेगा और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत काम नहीं करेगी और ना आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। But Abraham believed God. लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा। Although he was an old man, but he chose to believe God. उसने किसी और चीज पर नजर नहीं की, उसने खुदा के कहे पर नजर की थी। God was telling him, Abraham, Ishmael will not be your heir, that I will get you a person from your wife Sarah. और उसकी जो सारा है, उसने एक लम्हे वो हंसी थी, उसने उस तरह ईमान नहीं रखा था। But now Abraham was old and Sarai was old and barren. और इब्राहिम जो है वो बूढ़ा हो चुका था और सारा भी इस काबिल नहीं थी। But God said, look at the stars of heaven. Can you count the stars of heaven? As numerous as the stars of heaven are, so will your children be. They will not be counted. और लेकिन इस हालत में उन्होंने, खुदा ने जो उनसे बात की, वादा किया, उन्होंने उस वादे पर गौर किया, आसमान पर नजर की और खुदा ने क्या किया? उन्हें बहुत सारी औलाद से जो है मामूर कर दिया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। यस, जोरदार तालियां यीशु के जलाने के लिए, जोरदार Hallelujah. Hallelujah. यस। Now, that beautiful woman that read the Bible, I want her to read for me Romans chapter 10, verses 6 to 9. Sorry? Romans 10. Romans. Romans 10 बाब, Roman 10 verse 10, 6 to 9. 6 से 9 आयत। रोमियो 10वां बाब 6 से 9 आयत। आगे बेटे। Hallelujah. 6 से 9 यहाँ से। मगर रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से लाकर ऊपर लाने को। बल्कि है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। आमीन, आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, very great. Praise you, Lord. Hallelujah. The Bible said the righteousness which is of faith. That means there is no righteousness outside faith. और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि रास्तबाजी जो है वो खुदा के कलाम से मिलती है और उसके कलाम पर अमल करने से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. वंडरफुल। Outside belief in God,
there is no righteousness. Outside belief in God, there is no righteousness. खुदा के बगैर रास्तबाज हम नहीं ठहर सकते। हमें रास्तबाज ठहरने के लिए उसकी बातों पर अमल करना पड़ेगा। Praise So you, Lord. we cannot do without believing God. और हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा के बगैर। बात समझ लग रही है? और जोरदार तालियां बजाओ यीशु वास्ते। बहुत जबरदस्त कलाम आज खुदा का कलाम हमें बताया जा रहा है, इस पर गौर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. So हालेलुया। he said that the word of God is in your mouth and in your heart, and which is the और word of खुदा का faith कलाम that we preach. आपके दिल में और आपके मुंह पर होना चाहिए, और आपकी जिंदगी के अंदर जो ईमान है वो काम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. So the word must be in your mouth and in your heart. In your heart first, speak it out in your mouth, and you will have results. जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर होता है, और जब ईमान आपके दिल में है तो आपकी जुबान पर ईमान भी होगा और आप उससे फायदा भी हासिल करेंगे और बरकत भी हासिल करेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. And the Bible calls it the word of faith, because there is no faith outside the word. इसीलिए खुदा का कलाम कहता है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। So this is how faith operates. पढ़े? This is how faith operates. और आपने देखना है कि हमारी जिंदगी के अंदर ईमान कैसा और किस तौर से है। You receive the word in your heart. आप अपने दिल से कलाम को कबूल कीजिए, Then you have righteousness. तो फिर आपको रास्तबाजी मिल जाएगी। Then you confess the word with your mouth. और जब आप अपने मुंह से इकरार करते हैं, and you have your miracle. और फिर आपके मुझसे नहीं रुक सकते। यस, You have your salvation. और आपको कायलियत की रूह मिलेगी और आप बरकत पाना शुरू कर देंगे। Are you looking for a child? अगर आप बच्चे हैं, the Bible says, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. That is the word of God. और जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो आपके बच्चों की जो बरकतें हैं वो ज़र्ब होना शुरू हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। So when you receive this word in your heart, you have righteousness, you have a certificate. और अभी आप साबित होने के लिए, then when you speak this word out and say, the Bible says, God has told me, be fruitful and multiply. So I believe God, I am fruitful, I multiply, I'm not barren. Then you receive your miracle. Your womb, you will conceive. अगर आप जो है वो बरकत को कबूल करते हैं, अगर आप बरकत को रिसीव करते हैं और आपके दिल में ईमान है, तो अभी आप देखेंगे कि आपके मुझसे भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। यस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Is it healing that you need? अगर आपकी जरूरत शिफा है, the Bible said that by his stripes you were healed. आप ईमान से अभी शिफा पा जाएंगे। Then you receive that word in your heart and you receive the certificate. और आपको क्या होगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा रास्तबाजी का। And then you speak to that body, sickness, and you say, cancer, in the mighty name of Jesus, I command you to die out of my body, because by the stripes of Jesus Christ, I am healed. You are not supposed to be here. और इसलिए ये जो बदन है, इसकी बदन की बात नहीं हो रही, ये बदन रास्तबाज खुदा की हजूरी में गिना गया, तो इसी तरह हम भी रास्तबाज गिने जाएंगे और उसकी हजूरी में मकबूल ठहरेंगे। And you will have your healing.
और आपके पास शिफा आएगी। Because faith brings righteousness, and righteousness is the certificate. ईमान जो है वो रास्तबाजी लेकर आया है। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. hallelujah, Yeah, hallelujah. sister, now The time book of, we pray. in the book of Mark, the Bible said, Jesus said, if you can believe, all things are possible to him that believes. Yeah, Marcus. Yeah, it's okay. We're not reading it. The book of Mark, chapter 9, verse 23. Jesus said, if you believe, 9वां बाब और 23वीं आयत आगे यहाँ होगा। all things are possible. 9वां बाब 23वीं आयत। जी हाँ। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है जो अत्कार सही क्या है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। Amen. 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 Hallelujah. So you see, Hallelujah. faith is a bulldozer. Yes. Hallelujah. Faith is a bulldozer. It's like a caterpillar. It will crush anything in its path. Yes, the people very happy and warm up in a faith, and they're clapping and crying. So they want to now pray. So the people are warm up now. Praise God. Hallelujah. We finished we're almost there. We're almost finished. Okay. So faith is like a bulldozer. It will crush anything in its path, in its way. ईमान जो है वो आपके पहाड़ों को तोड़ देगा, क्रश कर देगा, उसको खत्म कर देगा। Because Jesus says, with God, all things are possible. और खुदा में हर चीज जो है वो मुमकिन है, हो सकती है। And he said again that to the person who believes, all things are possible. और खुदा में हर चीज जो है आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हो सकती है। So faith will take you to the frequency level of impossibility. So nothing shall be impossible to you. और खुदा के नाम के सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कहें कि नामुमकिन है। हर चीज जो है वो खुदावंद में हो सकती है। हालेलुया। Amen. Praise the Lord. Yes. Yes, Lord. Faith will bring you to a new world where everything is possible, the land of possibility. ईमान जो है वो आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां पर आपकी जिंदगी में हर काम हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। Amen. Belief will pull down the hand of faith, and the hand of faith is the hand of God. और अगर आप अपना हाथ ईमान के हाथ में दे देंगे तो वो हाथ आपका खुदा के हाथ में चला जाएगा। Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. So when faith is there, we can believe God. और जहाँ ईमान है वहाँ खुदा है और हम उससे बरकत को पा सकते हैं। When faith is there, we can obey God. और जहाँ ईमान है वहाँ खुदा की ताबेदारी होगी और हमें उसकी ताबेदारी करनी है। When faith is there, we can heal the sick. और फिर हम बीमारियों से शिफा पा जाएंगे। When faith is there, we can raise the dead. I tell you, we can raise the dead through faith. बात कर बाजी, ये जरा ब्राइम मेहरबानी शोर ना करें, चंद मिनट है, दरवाजा बंद कर दें। The people overflow and we open the big door now. Oh, praise God. People full of hope.
When Yeah, faith, yeah. you can show them, yeah. When faith is there, I tell you, we can manifest the light of God, because Jesus said, "You are the light of the world." और जब ईमान हमारी जिंदगी में आता है तो जिस तरह यीशु मसीह ये दुनिया का नूर है, और वही नूर हमारी जिंदगी में भी आएगा और हम उससे बरकत को पाएंगे. You see, any person that you see that easily commits sin, they don't have faith in God. When you have faith in God, you are afraid. You know that God is seeing you. You can't just go and tell a lie or commit sin. इसलिए जब हमारी जिंदगी में ईमान नहीं होता, हम झूठ भी बोलते हैं, हम बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर वो काम नहीं होता जो होना चाहिए, और ईमान से हम जो बरकत पाना चाहते हैं. Faith will make you to live righteous in this world. और इसलिए इस दुनिया को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो ईमान है. That's why in the book of Hebrews 11 verses 1 to 2, the Bible said that now faith is the substance of faith we hope for. Hebrew chapter 11 verse 1 to 2, verses 1 and 2. Hebrew chapter 11 verse 1 to 2. Yeah, that's the last scripture we're reading. Hebrews 11 verse 1 and 2. Because today some problem with the internet and we are late and people yeah, it is the last scripture, the last one. That's the last one. 11वां बाब पहली 2 यार जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा. 11वां बाब पहली 2 यार. She does not have to read it. दूसरी, पहली और दूसरी. अभिमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और देखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की पावर बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई. Amen. 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 Praise God. Yes. Praise God. Praise God. You see, because of faith, the elders obtained a good report. Because of faith, Enoch was able to walk with God and God took him away. और इसीलिए ये जो भी हमने हवाला पढ़ा है, इसके मुताबिक हमारी जिंदगी में भी असर हो सकता है. The Bible said that God translated God away with his flesh, in his body. He didn't die. Because of faith, he was just taken to heaven in his flesh. आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं आएगा, बदी नहीं आएगी अगर आप एक दफा यीशु पर ईमान ले आते हैं और वो आपकी जिंदगी में काम करता है. You see, through faith, Noah listened to the warning of God. He prepared the ark and he saved his family. और ये ईमान के वसीला खुदा हमें और हमारी जिंदगियों को, फैमिलियों को तैयार कर सकता है कि हम किस तरह बरकत पा सकते हैं. Faith will always bring righteousness. ईमान जो है वो रास्तबाजी हासिल करने का जरिया है. Faith will always bring a good report. और ईमान जो है उससे हम अच्छी चीजें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं. There is no evil report in faith. Faith has a good end. और ईमान जो है वो हमारी जिंदगी का अच्छा आखिर करवा सकता है. Now we want to pray. और अभी हम दुआ करेंगे. Let everybody stand. हम सब और हम अपने हाथों now the all congregation stand because we are a lot of and we sing a song. Hallelujah. अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें. Amen. सारी बहनें, मुझे पता है काफी देर से आप लोग बैठे हुए, थक भी गए होंगे बैठ के. अभी खड़े हो जाओ, जो बैठे आज शिफा लेने की, बरकत लेने का टाइम आ गया. हमें सबको खड़े होना है. अपने हाथों को आप बुलंद कीजिए, यीशु को दिखाएं अपने हाथ. जो जो बरकत लेना चाहते हैं अपने हाथों को बुलंद करें. ये वक्त है, ईमान के ताल्लुक से आपने कलाम सुना है, अब वक्त है कि आपको खुदा बरकत दे. हालेलुया.
सब दुआ करना शुरू करें। हर जुबान खुल जाए यीशु के नाम में। हर जुबान खुले, दुआ करना शुरू करें। 4 मिनट दुआ के लिए। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Oh, Jesus, In Jesus. the mighty name of Jesus, I want you to receive whatever you need from God today. दरख्वास्त है कि सब दुआ करना शुरू करें। जितने हम यहाँ पर हैं, ये खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अभी वक्त है मांगने का, उसे हासिल करने का वक्त है। और रा बोरो या ज़ाला रखा बोरो, ओ ला बोरो या ज़ाला रा 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 रो। ऐ खुदा के बर्रे, ऐ खुदा के बर्रे, तू कालाज बल्कि अब तक यकसा है, तू अजीम है, तू पाक है। ऐ खुदा आज हमें रास्तबाज बना दे, हमारी जिंदगी में ईमान को नासिल कर दे, हमारी जिंदगी में तेरी कुदरत आए, तेरा जलाल आए। ओ रब बोरो या ज़ाला रा 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 रा, ओ ला खोलो रो रो। In the mighty name of Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. खोलिए अपने मुंह को, खोलिए। कलाम में लिखा है, तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। अभी मुंह खोलना लाजमी है, जरूरी है। खोल लीजिए अपने मुंह को। वो आपकी जिंदगी के अंदर अभी बरकतों को नाज़िल करना चाहता है, अपनी जिंदगी में बरकतों का दर खोलना चाहता है। आप मांग लीजिए उससे। ओ रखा बोरो या ज़ाला रा 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 रा, इंकाला रा बोरो सीकारा। ऐ खुदा, आई हुई हाज़िर जमात को बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, Amen. Praise God. सारे अपना करके जोरदार तालियां बजाएंगे। अपने हाथों को ऊपर कीजिए और यीशु का शुक्र कीजिए, यीशु को जला कीजिए, क्योंकि वो जलाली यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ लाएं ऊपर, यीशु के नाम को जला दें। यीशु ने हमारे लिए यह मुमकिन किया। आज शैतान का मंसूबा फेल हुआ। उसने कोशिश की कि यहाँ मनाती ना हो, उसने कोशिश की कि यहाँ यीशु की बात ना हो, उसने कोशिश की यहाँ ईमान की बात ना हो, लेकिन उसका मंसूबा फेल हो गया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ओ रा बोरो शासा ला रा 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 रा। ओ खुदा के बर्रे, तेरी शुक्रगुजारी। सब जमात शरीफ रखे, बैठ जाइए। So, sister, Yes. because we are also very late. Okay. So people came from different cities, Brickland areas. So now Yes. time the people going to bed, and now food ready. And you see the hall full, the door is open. I can see. Praise the Lord. Here 450 people together here, and thank you, sister. You give a time and you give a blessing. एक बार जोरदार तालियां। The all people, thank you for good preaching. Thank you very much. God bless you. Bye. Okay, bye-bye. Bye. God bless you. Bye. Bye. Bye.